महाभारत काल के 9 लोग जो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। आखिर कौन है वो 9 शक्तिशाली लोग जो आज भी महाभारत काल से जीवित हैं? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद बहुत ही कम योद्धा बचे थे। उनमें प्रमुख 18 लोग ही जीवित थे। महाभारत युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कि कुल मिलाकर 18 योद्धा ही जीवित थे, जिनमें से कौरवों की तरफ से थे कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से थे युयुत्सु, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण, सात्यकी। लेकिन आज हम आपको बताएंगे ऐसे 9 लोगों के बारे में जो आज भी महाभारत काल से लेकर आज तक जीवित हैं। इनमें सबसे पहला नाम है महर्षि दुर्वासा का। महर्षि दुर्वासा के बारे में सभी जानते हैं कि वो एक बहुत ही क्रोधित ऋषि थे। कहते हैं उनके क्रोधित होने के कारण ही और उनके श्राप के कारण ही देवताओं और दानवों को समुद्र मंथन करना पड़ा था। रामायण अनुसार महर्षि दुर्वासा राजा दशरथ के भविष्यवक्ता भी थे। इन्होंने रघुवंश के लिए बहुत सारी भविष्यवाणियां भी की थी। वहीं दूसरी तरफ महाभारत में महर्षि दुर्वासा जी ने ही कुंती को मंत्र प्रसाद दिया था और आखिर में उन्होंने द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनकी कुटिया में पहुंचे थे। समय समय पर महर्षि दुर्वासा के होने का जिक्र हमें हमारे हिंदू ग्रंथों में मिल ही जाता है, चाहे वो रामायण हो, सतयुग हो या महाभारत हो। और कहते हैं वो आज तक जीवित है क्योंकि उन्हें स्वयं अमरत्व का वरदान प्राप्त था। अगले हैं महर्षि वेदव्यास। वे पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। वेदों के भाग करने के कारण ही उन्हें वेदव्यास भी कहा जाता है। उन्होंने ही महाभारत गणेश जी से लिखवाई थी और वे 28वें वेदव्यास थे। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को महर्षि वेदव्यास का ही पुत्र माना जाता है। इन्हीं 3 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तब वेदव्यास की कृपा से ही उन्हें 100 पुत्रों की और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई थी। महर्षि वेदव्यास पितामह भीष्म के सौतेले भाई थे। वहीं महर्षि वेदव्यास के जन्म के अवसर पर हमेशा गुरु पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाता है। कहते हैं ऋषि वेदव्यास जी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे जब तक कल्कि अवतार उनके सामने ना आ जाए। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद बहुत समय तक उन्होंने सार्वजनिक जीवन जिया और उसके बाद तप और ध्यान के लिए वो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में लौट गए। अगले हैं ऋषि मार्कंडेय। भगवान शिव के परम भक्त ऋषि मार्कंडेय। इन्होंने शिव जी को तप कर प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र सिद्धि के कारण ही ये चिरंजीवी बन गए। मार्कंडेय ऋषि वनवास के दौरान युधिष्ठिर को रामायण सुनाकर धैर्य रखने की सलाह भी देते थे। दूसरी ओर महर्षि जैमिनी के मन में महाभारत, कृष्ण और उसके युद्ध को लेकर कुछ संदेह था, तो मार्कंडेय ऋषि ही उनके संदेह का निवारण करते थे। मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव से चिरंजीवी होने का वरदान मिला हुआ है और वो भी कलयुग के अंत में जीवित रहेंगे। अगले महावीर हैं कृपाचार्य। महाभारत के अनुसार कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुल गुरु थे। कृपाचार्य गौतम ऋषि के पुत्र थे और इनकी बहन का नाम था कृपि। वहीं कृपि का विवाह स्वयं द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य जी अश्वत्थामा के मामा थे। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने भी पांडवों के विरुद्ध कौरवों का साथ दिया था। कृपाचार्य की गणना 7 चिरंजीवियों में से की जाती है, जिसमें विभीषण, राजा बलि भी शामिल है। अगले हैं मायासुर। रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता अर्थात रावण के ससुर मायासुर थे। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा थे तो असुरों के शिल्पी मायासुर थे। मायासुर ने रामायण काल में कई विशालकाय भवनों और शस्त्रों का निर्माण किया था। वहीं रामायण के उत्तरकांड के अनुसार मायासुर कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति के पुत्र थे। ये ज्योतिष, वास्तु और साथ ही शिल्पी के प्रकांड विद्वान थे। इसका मतलब मायासुर सतयुग में भी थे। मायासुर ने ही महाभारत में युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया था, जो माया सभा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इसकी सभा के वैभव को देखकर दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करने लगे थे और कहीं ना कहीं यही ईर्ष्या महाभारत में युद्ध का कारण बनी। मायासुर ने द्वारका नगरी के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई थी।
माया ने दैत्यराज वृषप्रवन के यज्ञ के अवसर पर बिंदु सरोवर के निकट एक विलक्षण सभागृह का निर्माण कर अपने अद्भुत शिल्पा शास्त्र का ज्ञान का परिचय दिया था। और कहा जाता है कि मायासुर आज भी जीवित है और कलयुग के अंत तक वो जीवित रहेंगे। अगले महावीर हैं स्वयं जामवंत जी। जामवंत जी ही एक ऐसे यक्ष थे जो सतयुग से लेकर द्वापर युग तक जीवित रहे और कलयुग के अंत तक भी जीवित रहेंगे। इन्होंने सतयुग में देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया और साथ ही वहीं पर त्रेता युग की बात की जाए तो इन्होंने स्वयं भगवान श्री राम के साथ मिलकर रावण की सेना का संहार किया। और वहीं द्वापर युग में ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण से भी युद्ध लड़े थे। और वहीं इनकी पुत्री जामवंती से ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था, जहां उन्हें सांब नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और ये कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे ताकि कल की अवतार का समय आने पर इनका साथ दे सके। अगले योद्धा है स्वयं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के बारे में कौन नहीं जानता। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र और रुद्र का अवतार थे। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई नहीं हरा सका था। कहते हैं अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और असीरगढ़ की पहाड़ियों में आज भी भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। साथ ही भविष्य पुराण और श्रीमद् भगवद गीता में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि कलयुग के अंत में स्वयं अश्वत्थामा वापस पुनः लौटेंगे, जहां वो कल की अवतार की सहायता करेंगे और उनके साथ मिलकर अधर्म के खिलाफ लड़ेंगे। अगले हैं स्वयं हनुमान जी, जिनका रामायण में भी जिक्र मिलता है और साथ ही महाभारत में भी। इन्हें तो स्वयं अजर अमर रहने का वरदान प्राप्त है और कहते हैं ये स्वयं भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल की अवतार का आज भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि इन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के भी दर्शन हो सके। आखिरी और महत्वपूर्ण योद्धा थे स्वयं भगवान परशुराम जी। कहते हैं इन्होंने सतयुग भी देखा, त्रेता युग भी देखा, द्वापर युग भी देखा और कलयुग में ये स्वयं कल की अवतार के गुरु बनेंगे, जहां ये उन्हें शिक्षा दीक्षा साथ ही अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान भी देंगे। रामायण हो या महाभारत, परशुराम जी ने कई सारे शिष्यों को अभेद्य ज्ञान दिया था। जहां महाभारत में उन्होंने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य साथ ही कर्ण को भी शिक्षाएं प्रदान की थी। और कहते हैं वो कलयुग के अंत तक इंतजार करते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ कल की अवतार का, ताकि अधर्म के विरुद्ध वो युद्ध लड़ सके। तो दोस्तों यही थे वो महाभारत के 9 लोग जो आज भी जीवित हैं। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।